लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। आज हमारा एनसीईआरटी से इस चैप्टर का लास्ट डे है। एनसीईआरटी से आज आपका ट्राइंगल्स फिनिश हो जाएगा। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन किया था और आपको बोला था इसके स्टेटमेंट्स लिखो, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। अभी क्वेश्चन तो आपको पता है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें the longest side is CD and the smallest side is AB. The sides are compared with the sides of quadrilateral. You don't have a relation with diagonals क्योंकि diagonals अभी है ही नहीं, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो आपको रिलेशन किसके बीच में पता है, AB, BC, CD, AD, कि AB सबसे छोटी है, CD सबसे बड़ी है। एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। एंड व्हाट कंस्ट्रक्शन वी डिड, हमने दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया था, AC को भी और BD को भी। इट डिपेंड्स आपका कौन सा पार्ट आता है। कई बार एग्जाम में सिर्फ एंगल A एंगल C में रिलेशन पूछ लेते हैं, एंगल B एंगल D में पूछ लेते हैं। दोनों पूछे ज़रूरी नहीं है, दोनों पूछेंगे तो पक्का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, है ना। तो बेटा इट डिपेंड्स, जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप फिर एंगल्स की लेवलिंग करते हैं। तो हमने कल ये सब बातें कर ली थी, तब हम फिर से क्या लिख रहे हैं, गिवन AB and CD are smallest and longest side of quadrilateral ABCD। बस हमें यही पता है। What you now want to show या you want to prove that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, दोनों ही प्रूफ करनी है यहाँ पर। तो अब हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने कल की थी तो हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन मेंशन करनी है। जॉइन AC एंड BD, जॉइन AC एंड BD। जनरली ये सेम टू सेम आ जाता है। कभी आपका नाम चेंज हो जाए, PQRS कर दे, तो आप उस हिसाब से यहाँ भी अल्फ़ाबेट्स चेंज कर दो डायग्राम के हिसाब से, है ना। ये तो सिंपल बात है। अब हमारा क्या आएगा, प्रूफ। और जैसे ही आपने यहाँ पर ये सब किया तो आप क्या करो इसको, क्योंकि आप एंगल्स की नेमिंग नहीं करोगे बेटा, तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, एंगल AB, जैसे ये वाला एंगल A और C में ले रहे हैं हम ये ट्राइंगल, तो एंगल BAC प्लस एंगल BCA, एंगल ABC, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा बार बार लिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, इसलिए हम इसकी जो 1 2 3 4 करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो इजी करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इधर लिख दिया 1 2 3, दिस पोर्शन इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। किसी भी एक एंगल से आप 1 2 3 4 कर दो, पर वो ABCD सीरियल से स्टार्ट हो रहा है तो हम A से ही 1 2 कर रहे हैं, बाकी आप कहीं से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रूफ, अब हमको पहले क्या प्रूफ करना चाहते हैं, हम एंगल A और C में। तो एंगल A और C में जब हम रिलेशन प्रूव करना चाहते हैं तो हम देखेंगे किसको, डायगोनल AC को। AC के आजू बाजू जो दो ट्राइंगल बने हम उन्हीं की बात करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, हाँ ABC, अब जैसे ही आपने ट्राइंगल का नाम ABC लिखा, आपके पास रिलेशन किस में था, साइड AB और CD में। तो इसमें कौन सी साइड आई, AB। तो AB क्या होगी, शॉर्टर, किससे, BC से। अच्छा, रिलेशन क्या प्रूफ करना है कि एंगल है ग्रेटर, तो आपको ग्रेटर वाला ही लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, BC इज ग्रेटर देन AB। रीज़न, AB इज शॉर्टेस्ट। आप लिखना चाहें तो AB इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। AB इज शॉर्टेस्ट साइड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो AB इज शॉर्टेस्ट साइड, ठीक। तो BC AB से बड़ी है, तो BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो BC के अपोजिट है एंगल 2। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज ग्रेटर देन AB के अपोजिट। इस AB के अपोजिट इस ट्राइंगल में कौन सा है, एंगल 5। एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 5। रीज़न क्या होगा, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और ये इक्वेशन जो भी है इसको नंबर 1 दे दिया। अब हम ट्राइंगल की बात करें किसकी,
ABC, AC के आसपास ही बनने वाला, तो इन ट्राइंगल ADC डायगोनल AC तो आएगी, AC के साथ इधर ABC बना तो उधर ADC बनेगा। अब जैसे ही आपने ADC लिखा आपको क्या दिख रहा है, CD आ रही है, तो CD किससे बड़ी होगी, AD से। यू नो रिलेशन बिटवीन द गिवन साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यू डोंट हैव रिलेशन विथ AC, AC का एग्जिस्टेंस ही नहीं था पहले। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड में पता है ये छोटी ये बड़ी, तो आप क्या बोलोगे, CD इज ग्रेटर देन AD। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, रिलेशन सेम पैटर्न में, ग्रेटर लिया है तो यहाँ भी ग्रेटर, CD इज ग्रेटर देन AD। दिस इम्प्लाइज, रीज़न आप यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने गिवन में लिखा है कि CD सबसे बड़ी साइड है, या हम लिख सकते हैं CD इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हाँ, या हम गिवन लिख सकते हैं, यहाँ भी हम गिवन लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन में वी हैव ऑलरेडी मेंशन कि AB स्मॉलेस्ट है और CD लॉन्गेस्ट साइड है। तो अब आपका CD ग्रेटर देन AD है, तो CD के अपोजिट एंगल, डायग्राम में देखो, CD के अपोजिट एंगल इस ट्राइंगल में कौन सा है, एंगल 1, और AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 6। तो आपका क्या आ गया, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 6। ये आपकी सेकेंड कंडीशन। रीज़न सेम टू सेम एज दिस, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। हाँ, सेम रिलेशन आपका आ गया। अब आपको क्या पता है कि आपको इनको ऐड करना है, बड़ा बड़े में छोटा छोटे में, तो अब हम लिख देंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। एंगल्स कैन बी एडेड टुगेदर, एंगल हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इधर 1 है इधर 2 है, तो क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन, हाँ दोनों साइड ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। ये कंडीशन आ गई कि 1 + 2 का सम 5 + 6 से ग्रेटर है, बट 1 + 2 इज एंगल A एंड 5 + 6 इज एंगल C। दिस इम्प्लाइज एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। सिंपल है स्टेटमेंट, ऐसा कोई टफ काम नहीं है। हाँ, अभी टफ लगा हो तो अब देखो हम सेकेंड पार्ट करेंगे, हमको एंगल B एंगल D के ग्रेटर प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब क्या लेंगे, इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन से लेने हैं, जो डायगोनल BD के आसपास बने हैं। तो BD के साथ कौन सा बना, एक बार ABD एक बार CBD, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। जैसे ही आपने ABD लिखा आपको क्या पता चला, ABD, तो AB किससे छोटी है, AD से, पर हमने क्या करना है, ग्रेटर प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे AD इज ग्रेटर देन AB। रीज़न क्या हो गया, गिवन कि AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, या आप यहाँ पर लिख सकते हो AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, या आप गिवन लिख दो। AD AB से बड़ी है, तो इस ट्राइंगल पे फोकस करना है। AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, 3, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज ग्रेटर देन AB के अपोजिट कौन सा है, एंगल 8। हाँ, रीज़न वही, फिर से एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। याद हो गया अब ये। और पता है, बार बार नहीं लिखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक बार लिख करके शुरू में ही कहीं पर, और इसको आपने इसको नाम दे दिया A या 1 2 3 जो भी आपको देना है, आपने कुछ नंबर दे के मार्क कर दिया, तो आप फ्रॉम ए लिख सकते हो। हाँ, इतना टाइम बच जाएगा लिखने का। एक पार्ट आ गया, अभी हमारी 1 2 हो गई है, तो हम इसको 3rd नंबर दे देंगे। फिर अब ये ट्राइंगल हो गया, तो ये ट्राइंगल बचा है, तो नाउ वी विल राइट इन ट्राइंगल BCD। अब ट्राइंगल का नाम BCD लिखो, BDC लिखो, एक ही बात है, बस B, ये 3 वर्टेक्स आपके ये आना चाहिए, उनका ऑर्डर आप कुछ भी कर लो आगे पीछे। तो इन ट्राइंगल BCD क्या हो गया, BCD जैसे लिखा तुम्हें पता चल गया, इसमें तो सबसे बड़ी साइड आ गई CD, तो छोटी साइड कौन सी हुई, BC। डायगोनल का कोई जिक्र नहीं है ना, तो आपका क्या आ गया, CD इज ग्रेटर देन BC। रीज़न गिवन, आप चाहें तो लिख सकते हैं CD इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, तो CD के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4 इज़ ग्रेटर देन BC के अपोजिट एंगल 7। हाँ, रीज़न वही। अब मैंने ऊपर A लिख दिया है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम A। हाँ, कि वहाँ पर देख लो जा करके, यदि आपको डाउट है कि क्यों है, तो आप वहाँ पर जा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर होता है, तो हो गया। अब इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करें, एडिंग 3 and 4। और बेटा रिलेशन सेम पैटर्न में ये
लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, ये ग्रेटर देन सब एक साइड, बड़े बड़े एक साइड, छोटे छोटे एक साइड, ताकि जब जोड़ो आप उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, रिलेशन शुड बी सेम, गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ, जनरली ऐड ही करते हैं हम, तो रिलेशन आपका गड़बड़ नहीं हो। तो यहाँ क्या आ गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8, पर एंगल 3 प्लस 4 इज एक्चुअली एंगल बी एंड एंगल 7 प्लस 8 इज एक्चुअली एंगल डी। तो हम इसको लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल्स बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, इसको हाईलाइट किया और लास्ट में हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ये आपके दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छे से प्रैक्टिस करना, तुमने की या नहीं की मुझे पता चल जाएगा। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है। जनरली आपको दोनों दिए जाते हैं और दोनों प्रूव करने को आते हैं 4 मार्क्स में। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। इन फिगर 7.51 PR is greater than PQ and PS is bisects angle QPR. Prove that angle this. तो इसका डायग्राम ज़रूरी है, बिना डायग्राम के काम नहीं होगा। तो इसका डायग्राम क्या है, ये रहा। और आपको क्या बोला है इसमें, PR इज़ ग्रेटर देन PQ। गिवन हमको क्या है कि PR इज़ ग्रेटर देन PQ। PR कहाँ है, ये रही, ये वाली साइड इससे बड़ी है, दिस इज़ ग्रेटर देन दिस। जैसे ये लिखा तुम्हें क्या याद आना चाहिए कि इस ट्राइंगल में इसके सामने का एंगल शुड बी ग्रेटर देन इसके सामने का एंगल। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हमको देखते ही पता चल गया। और फिर हमको क्या बोला है, एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। PS जो है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या गड़बड़ की है, यहाँ दे हैव मार्क 2 डिफरेंट सिंबल्स, एक साइड सिंगल लाइन लगा दी, एक बार डबल साइड, जबकि दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर सेम लगाना चाहिए था, आप यहाँ पर XX लिख लो। आप यहाँ लिख सकते हो एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS इक्वल टू X। ही क्वेश्चन में गिवन है कि वो एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब यही निकला ना, ये लाइन ने एंगल बाइसेक्ट किया, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो हमने एंगल का नाम लिख दिया, एंगल QPS एंड एंगल RPS, दे आर इक्वल टू ईच अदर। फिर हमको क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करने का बोल रहा है, एंगल PSR। तो हम लिख दें टू प्रूव एंगल PSR is greater than angle PSQ. This is what you are required to prove. अब देखो PSR कहाँ है, एंगल PSR, ये वाला एंगल जो है वो ग्रेटर है एंगल PSQ से, ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देख के लगा आपको कि बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। कंसेप्ट डिस्कस कर लें फिर लिख लेंगे। तो कंसेप्ट आपका क्या हुआ बेटा, इसमें क्या लग रहा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल की साइड ये वाली और ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, तो ये जो एंगल है ये इन दोनों का सम होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यदि मैंने इसको बोल दिया Q, इसको मैंने R ही रखा, तो ये वाला एंगल PSR की वैल्यू क्या हुई, X प्लस Q। सिमिलरली ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू X प्लस R के इक्वल होगी। ये एंगल X प्लस Q है, ये X प्लस R है, दोनों में X सेम है, तो Q और R में जो बड़ा हुआ एंगल बड़ा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि Q बड़ा है क्योंकि उसके सामने की साइड बड़ी थी, है ना। तो बस यही लिखना है। तो कंसेप्ट सिंपल, समझ गए। तो चलो लिख लेते हैं। तो टू प्रूव हो गया, व्हाट नेक्स्ट, प्रूफ। कंस्ट्रक्शन तो कुछ हो नहीं रही है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PQR, सबसे पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल में बताएं कि PR PQ से बड़ी है। हमको ये गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल Q इज़ ग्रेटर देन एंगल R। रीज़न, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। सबसे पहले हमने इस बात की घोषणा कर दी कि भैया ये वाली साइड यदि बड़ी है तो इसके सामने का एंगल, इस ट्राइंगल में नहीं पूरे ट्राइंगल में, क्योंकि आपको रिलेशन इन दोनों साइड्स में गिवन है, तो इस बड़े ट्राइंगल में ये साइड बड़ी है तो इसके सामने का एंगल इस छोटी साइड के सामने के एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि आपका ट्राइंगल का इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है ये। ठीक, तो हमने ये लिख दिया कि भाई ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, एंगल Q प्लस R इज़ Q इज़ ग्रेटर देन एंगल R।
अब यदि हम इसमें देखो, मैं डायरेक्टली x भी ऐड कर सकती हूँ, मैं दोनों में x ऐड कर दूँ, एडिंग x इन 1, तो ये क्या हो गया, x प्लस एंगल q विल बी ग्रेटर देन x प्लस एंगल r। ये रिलेशन आ गया कि x प्लस क्यू x प्लस r से बड़ा है। हाँ, पर अब x प्लस क्यू क्या है, आपको पता है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो अब हम फिर से क्या लगाएंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ वी विल राइट, एक बार शुरू में लिख दें, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक बार लगेगी इन ट्राइंगल PSR। PSR में इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल PSQ। एंगल PSQ की वैल्यू x प्लस आर है। हाँ, डायरेक्ट लिख देंगे। और इन ट्राइंगल, यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम ट्राइंगल PQS में भी लगा रहे हैं। इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS, तो PQS का एक्सटीरियर एंगल तो एंगल PSR है, तो एंगल PSR की वैल्यू क्या हो गई, एंगल Q प्लस x। दिस इज x प्लस Q, ये आपकी आ गई। अच्छा, इसको हमने क्या दिया था, फर्स्ट, ये जो कंडीशन है इसको दे दो सेकंड, और अब आपने जो रिलेशंस निकाले इनको दे दो 3 and 4। तो फ्रॉम 2, 3, 4 यू कैन राइट फ्रॉम 2, 3 and 4 क्या रिजल्ट मिलेगा, x प्लस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PSR। x प्लस क्यू कैन बी रिटन एज एंगल PSR is greater than x plus r is angle PSQ, this is greater than angle PSQ, hence proved। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, x प्लस आर ग्रेटर देन x प्लस क्यू हो गया, यही प्रूफ करना था कि PSR इज ग्रेटर देन PSQ। ठीक, तो ये आप ऑर्डर उल्टा पुल्टा कर सकते हो कि आप पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, फिर इनमें जाओ कि x प्लस आर एक्स प्लस क्यू, तो आर क्यू आर से बड़ा है वगैरह, रिलेशन जैसे भी आपको ऑर्डर चेंज करना है तो कर सकते हो। अदरवाइज इसके साथ NCERT से ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज ख़त्म। पर हमने कल एक एग्जाम्पल और एक थ्योरम हमारा रह गया था। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस थ्योरम। इसका प्रूफ भी कई बार आ जाता है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आपको क्या प्रूफ करना है कि दो साइड का सम ट्राइंगल की थर्ड साइड से ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ABC ले लिया। अब हम इसमें क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा है। सपोज आई वॉन्ट टू प्रूव दैट AB प्लस AC इज़ ग्रेटर देन BC। इन दोनों साइड का सम इससे ज़्यादा है, ये मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हमने BA को प्रोड्यूस किया पीछे कितना कि ये इसके बराबर हो AC के, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया D। हमने क्या कंस्ट्रक्शन कर दी, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की एक्सटेंड या प्रोड्यूस BA टू D सच दैट, किस तरह से प्रोड्यूस किया कि AC और AD इक्वल हो, AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD और जॉइन CD, और C और D को जॉइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दी। हमारे पास क्या था, गिवन में हमारे पास सिर्फ ट्राइंगल है, गिवन ट्राइंगल ABC, और उसमें कोई विशेष बात नहीं है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, ये इसके इक्वली एंगल, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। आपको सिंपली एक ट्राइंगल दिया है एंड यू वांट टू प्रूव कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों साइड का सम हम थर्ड साइड से ज़्यादा प्रूव करना चाहते हैं, तो हमने इधर से इस लाइन को एक्सटेंड किया ताकि ये इसके बराबर हो। तो ये दोनों साइड्स अब आपकी इक्वल है। अब आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला कंसेप्ट जागा। इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। और हम इस ट्राइंगल में देखें, अब आप देखो कि ये बड़ा ट्राइंगल भी बन गया, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास एक ट्राइंगल BCD है, तो अब ये एंगल BCD क्या होगा, ये एंगल यदि C है तो ये C प्लस एक्स हुआ, और ये एंगल x है तो C प्लस एक्स में कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियसली दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। हुआ ना कि C प्लस एक्स जो है वो x से जो ज़्यादा होगा। तो C प्लस एक्स किसके अपोजिट है, ये तो BD के अपोजिट है।
और ये x किसके अपोजिट है, ये BC के अपोजिट है। तो आपको क्या पता चला कि BD तो BC से बड़ी है, पर BD को हम ब्रेक करके AB प्लस AD लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज AB प्लस AD, पर AD किसके इक्वल है, AD तो AC के इक्वल है, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की थी। तो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, दिस इज हाउ इट विल बी प्रूव्ड। कंसेप्ट समझ में आया? तो चलो इसको लिख लें, BA to D सच दैट AC इक्वल टू AD। अब हम सबसे पहले क्या कर लें, इन ट्राइंगल प्रूफ में उसमें आइसोसेलेस बता दें। इन ट्राइंगल ये क्या था, BCD, ये A है यार, वो N जैसा दिख रहा है मुझे, उसके ऊपर लाइन चली गई ना। तो इन ट्राइंगल ACD, AC इक्वल टू AD, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की है। बाय कंस्ट्रक्शन दिस इम्प्लाइज एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू X। रीज़न लिखना है बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपकी कंडीशन आ गई। अब इसके बाद आप आ जाओ नीचे। अब इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल BCD, तो BCD में क्या होगा, एंगल BCD, एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC। हाँ, एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC होगा। ये एंगल पूरा, ये एंगल पूरा, ये C प्लस एक्स है और वो सिर्फ x है। हाँ, आप वहाँ पर C लिख करके बता सकते हो कि C प्लस एक्स इज ग्रेटर देन x, वो सिर्फ x है, ये C प्लस एक्स है। 0.1 भी हुआ, 0.1 ज़्यादा हुआ है ना, 0.1 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एंगल इससे ग्रेटर है। अब हम क्या करें कि ये एंगल BCD BDC से बड़ा है, तो BCD के सामने की साइड कौन सी है, BD, और इसके सामने की साइड कौन सी है, BD। तो दिस इम्प्लाइज BD इज ग्रेटर देन BC। रीज़न वही, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल या ग्रेटर एंगल भी लिख सकते हो, लार्जर एंगल इज लॉन्गर। हाँ, ये अभी हमने लिख लिया। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD कैन बी ब्रोकन एज AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। हाँ, BD जो है आपकी डायग्राम में यू कैन सी दिस इज BD, पर ये किसका पार्ट है, AB प्लस AD या BA प्लस AD। पर AD किसके इक्वल है, AD तो AC के इक्वल है, हमने बनाया ही ऐसा था। तो हम AD को क्या लिख देंगे, AC। दिस इम्प्लाइज AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ब्रैकेट में रीज़न लिख दो, AD इक्वल टू AC, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये थ्योरम प्रूव हो गया। सिंपल है। तो कोई भी दो साइड का सम आप लोगे वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। हाँ, अभी आपका एक और एग्जाम्पल बचा है, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा। अब आपका लास्ट एग्जाम्पल है NCERT का। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में ये ट्राइंगल ABC पे कोई पॉइंट D है सच दैट AD एंड AC आर इक्वल। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। जैसे ही दो साइड ट्राइंगल में, इस छोटे ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये x है तो ये भी क्या हो गया, x। ये तो क्लिक कर जाता है। अब आपको बोल रहा है कि शो दैट AB इज ग्रेटर देन AD। तो गिवन क्या हो गया, गिवन है आपको AD AC के इक्वल है। टू प्रूव है AB इज ग्रेटर देन AD। हाँ, फिर हमारा प्रूफ में हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोल दें इन ट्राइंगल ADC AD इक्वल टू AC, दिस इम्प्लाइज AD के अपोजिट एंगल ACD इक्वल टू AC के अपोजिट एंगल इज एंगल ADC इक्वल टू X। रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक, ये कंडीशन आ गई। अब हमको रिलेशन किस में लाना है, हमको रिलेशन तो AB और AD में लाना है। हमको रिलेशन AB और AD में चाहिए। हाँ, पर आपको क्या पता है कि AD तो AC के इक्वल है। तो यदि आप कोई रिलेशन AB और AC में निकाल लेते हो
तो वो AD पे भी अप्लाई होगा। तो आप AB और AC में रिलेशन निकालने जा रहे हो तो देखो कि AC का एंगल, AC के अपोजिट एंगल ये है एंगल B, और ये एंगल इस ट्राइंगल का क्या दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल। और इसको यदि हम स्मॉल a बोल दें तो इस x की वैल्यू a प्लस बी होगी। हाँ, इस x की वैल्यू और इस x की वैल्यू सेम ही है, तो इस x की वैल्यू a प्लस बी है। व्हाट डज दिस मीन, x में a प्लस बी है, मतलब b में कुछ ऐड करके वो x के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब b x से छोटा है, b इज़ स्मॉलर देन x, ये पता चल गया। ये वाला x ये वाला x एक ही बात है। तो b स्मॉलर है x से, तो b के सामने की साइड x के सामने की साइड से छोटी होगी। अब x के सामने की साइड कौन सी है, AB, तो AB इज़ ग्रेटर देन AC, ये आ गया। पर AC तो AD के इक्वल है, तो यू कैन राइट AB इज़ ग्रेटर देन AD। दिस इज़ हाउ द सॉल्यूशन विल गो। तो अब आपका इतना हो गया। अब हम क्या लिखें, इन ट्राइंगल ABD एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABD प्लस एंगल BAD बाय, इन ट्राइंगल ABD बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक कंडीशन आ गई। अब एंगल ADC क्या है, एंगल ADC तो x है, और एंगल ABD को हमने बोला है B प्लस A, यह आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन B, x B से बड़ा है, x B से बड़ा है, तो दिस इम्प्लाइज इन ट्राइंगल ABC। अब हम ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन B, तो x के अपोजिट साइड कौन सी है, AB, और B के अपोजिट AC, तो AB इज ग्रेटर देन AC। रीज़न क्या हो गया, साइड अपोजिट टू लॉन्गर, लार्जर एंगल इज लॉन्गर, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ये हमारा आ गया। पर AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD, तो दिस इम्प्लाइज AB इज ग्रेटर देन AD। रीज़न क्या हो गया, AC और AD तो इक्वल थे, यही तो प्रूव करना था। तो लास्ट में हमेशा आप क्या लिख देते हो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आपका NCERT से ट्राइंगल्स फिनिश, NCERT से ट्राइंगल्स चैप्टर अब आपका ख़त्म हो गया। पर अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरम वी प्रूव्ड अबव, कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखो, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या आता है कि आपको दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया ABCD। अब आपको क्या बोला कि इन अ क्वाड्रिलेटरल गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई भी साइड बड़ी कोई भी साइड छोटी होगी। हाँ, और हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव इसकी डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर दो, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स, राइट। हमको क्या प्रूव करना है, सारी साइड्स का सम, शो दैट सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। सारी साइड्स का सम डायगोनल के सम से ज़्यादा होता है, इसको प्रूव करो। मीन्स हमको क्या प्रूव करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। दिस इज़ वॉट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में खूब आता है। चारों साइड्स का सम डायगोनल्स के सम से ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन के प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली डायगोनल्स पे फोकस करो। आपने एक बार यदि डायगोनल AC को लिया तो AC के आजू बाजू आप देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। यह भी अपन ने क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन में भी किया था ना, एक बार AC पे फोकस किया, एक बार BD, सेम टू सेम। AC के आसपास कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल ABC एंड ADC। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC थ्योरम एक ही लगेगा, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। रिलेशन जब इस तरह का निकालना है तो यहाँ यही लगेगा। पहले हम लिख दें, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन
थर्ड साइड, दो साइड का सम तीसरी साइड से जो भी बची उससे ज़्यादा होगा, और इसको हमने दे दिया नंबर 1। तो हम हर जगह क्या कर देंगे, फ्रॉम वन फ्रॉम वन फ्रॉम वन, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो 4 बार लिखना पड़ता। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी की बात कर रहे हैं, हमको क्या लाना है, साइड्स का सम डायगोनल से ज़्यादा। तो हम साइड्स पे ही फोकस करें, हम लिख दें ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। कोई दिक्कत, इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसका रीज़न क्या आया, फ्रॉम 1। अब हम चले गए ट्राइंगल ए डी सी में, हम ये ए सी के आसपास घूम रहे हैं, तो ए सी के उधर दूसरा ट्राइंगल क्या बना, ए डी सी। तो अब ये दो साइड कौन सी आ रही है, ए डी एंड सी डी, सम किससे ज़्यादा होगा, ए सी से। और साइड्स के नाम वही लिखना जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या है, ए डी है, आप डी सी भी लिख सकते हो, पर वहाँ सी डी है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। ए डी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई। इसका भी रीज़न क्या है, फ्रॉम 1। फिर अब हम दूसरा ट्राइंगल देखें, किसके आसपास, डायगोनल बी डी के आसपास। तो इन ट्राइंगल, अब आप बी डी के आसपास देखोगे तो एक बार ए बी डी बनेगा, एक बार बी सी डी बनेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, डायगोनल तो बी डी है, तो ग्रेटर देन तो बी डी आना है। बची साइड कौन सी, ए बी एंड ए डी। नाम क्या लिखे हैं, ए बी और ए डी लिखा है, तो हम सिंपली लिख दें ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी डी। ये आपकी कंडीशन 4, रीज़न सेम चल रहा है, फ्रॉम 1। अब आपका लास्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में बी सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन बी डी, यही आएगा। तो अब आपका क्या आ गया, बी सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन बी डी। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 5, रीज़न इज सेम फ्रॉम 1। अब हम इन 2, 3, 4, 5 को ऐड कर दें, तो एडिंग 2, 3, 4 एंड 5। बेटा ध्यान से देखना, एक तो हमने दो साइड्स का सम हमेशा लेफ्ट साइड में रखा है, ग्रेटर देन में सिंगल साइड उधर रखी है। सेम ऑर्डर शुड बी फॉलोड। यदि आपने उल्टा लिखा है तो मतलब सिंगल इधर रखा है, तो सब में सेम ऑर्डर फॉलो करो। उल्टा पुल्टा कर दोगे तो ऐड करने पे कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिलेगा आपको। तो आपने ये लिखा। अब आप देखो ए बी प्लस बी सी, मैं एक बार पूरा लिख देती हूँ, क्या क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस ए डी एंड यहाँ से आया बी सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन, ये सब किससे ग्रेटर है, ए सी बी डी बी डी। चलो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ पूरा, ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी। क्या नज़र आ रहा है इधर, तो बहुत जल्दी नज़र आ गया होगा आपको। ए सी प्लस ए सी इज़ 2 टाइम्स ए सी, बी डी प्लस बी डी इज़ 2 टाइम्स बी डी। सो व्हाट यू कैन टेक 2 कॉमन, तो ये बचेगा 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी, राइट। अब क्या पता चल रहा है कि इधर भी 2 टाइम्स आना चाहिए, तो फोकस करो इस पर। ये ए बी प्लस ए बी क्या हो गया, 2 टाइम्स ए बी। बी सी प्लस बी सी इज़ 2 टाइम्स बी सी। ए डी प्लस ए डी 2 टाइम्स ए डी, एंड क्या बचा लास्ट, सी डी प्लस सी डी इज़ 2 टाइम्स सी डी। तो मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने इतना लंबा लिखा। आप डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप लिख सकते हो कि 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी डी प्लस 2 टाइम्स ए डी इज़ ग्रेटर देन 2। तो इन सब में से भी एक 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने इनमें से 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी। फिर 2 से 2 कैंसल, और जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। Sum of all sides of quadrilateral is greater than sum of its diagonals. This is what you have proved here. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा, अब एक और इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने क्या प्रूफ किया, सारी साइड्स का सम डायगोनल के साइड से ज़्यादा है, डायगोनल के सम से। अब इसी क्वेश्चन में उल्टा रिलेशन आ जाता है, दिस इज़ लेस देन 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी। चारों साइड का सम इनके डबल से कम है, या ये 2 हम इधर ले आए तो हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी इज़ लेस देन ए सी प्लस बी डी। ऐसा भी थ्योरम प्रूव होता है, हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन प्रूव करने को आता है। तो अब देखो, अब चेंज क्या होगा कि आपके पास अभी भी एक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, मेरा थोड़ा पैरेललोग्राम टाइप बन गया, तो ठीक, ए बी सी डी।
अभी भी आपके पास गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, और आपको क्या प्रूव करना है कि यू वांट टू प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज लेस देन 2 टाइम्स AC प्लस BD, या इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज लेस देन AC प्लस BD, है ना। उल्टा रिलेशन प्रूफ करना। अब हम बोल रहे हैं कि डायगोनल्स का सम साइड्स के सम से कम है, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमने डायगोनल जब ज्वाइन किया तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको कुछ नाम दे दो। सपोज मैंने इसको बोल दिया O। अब हम क्या करेंगे, जब हमें डायगोनल्स के सम को ग्रेटर प्रूफ करना है तो ये बात नोट कर लो कि अब आप बड़े ट्राइंगल्स में नहीं लगाओगे, आप ये जो छोटे छोटे 4 ट्राइंगल मिल गए, इन चारों ट्राइंगल में इनइक्वालिटी लगाओगे। दिस इज़ द डिफरेंस। अब हम इन चारों ट्राइंगल में इनइक्वालिटी लगाएंगे और हमें क्या पता है कि डायगोनल बड़ी होनी चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने इस ट्राइंगल में लगाया तो हम लिखेंगे AO प्लस BO इज़ ग्रेटर देन AB। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल AOB, AO प्लस BO इज़ ग्रेटर देन AB, ये आ गई आपकी फर्स्ट। फिर आपने ले लिया ट्राइंगल BOC। पहले ट्राइंगल्स के नाम लिख देती हूँ, इन ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल AOD, चारों ट्राइंगल 1 2 3 4 AOB BOC COD AOD। आपका कंडीशंस क्या आ रही है, यहाँ आया AO प्लस BO इज़ ग्रेटर देन AB, यहाँ आएगा BO प्लस CO इज़ ग्रेटर देन BC, क्योंकि आपको बड़ा किसको लाना है, डायगोनल को, तो डायगोनल के पार्ट्स शुड बी ग्रेटर, तो यहाँ आ गया BC। फिर यहाँ आ गया CO प्लस DO इज़ ग्रेटर देन CD एंड AO प्लस DO इज़ ग्रेटर देन AD। 1 2 3 4 सबका रीज़न वही, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड, एक बार बड़ा बड़ा लिख देना और उसी से आपने 4 बार लगा दिया अलग अलग ट्राइंगल में। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, अब ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं ना, नाउ यू नो दैट AO प्लस AO BO BO CO CO DO DO सब 2 2 बार आ रहा है, तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स AO प्लस BO प्लस CO प्लस DO इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर एक ही बार आई साइड्स, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, आपकी क्वाड्रिलेटरल की साइड सिंगल टाइम आई, इधर सब डबल आया, और ये आपकी डायगोनल्स हैं, तो AO प्लस CO इज़ AC। हाँ, AO प्लस CO को हम क्या लिखेंगे, AC, और BO प्लस DO के कॉम्बिनेशन को हम क्या लिखेंगे, BD। तो AC प्लस BD 2 टाइम्स AC प्लस BD इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ये आपका प्रूव हो गया। और इस 2 को यदि आप इक्वल टू उधर ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज, तो ब्रैकेट लगा के हाफ आ जाएगा और आपका ये पोर्शन भी प्रूव हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़ेदार। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनइक्वालिटी के जो हम जब रिवीजन करेंगे अरित्रास क्वेश्चन बैंक से तब हम करेंगे। उसके अलावा आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूँगी, ज़रूरत पड़ी तो उसका अलग से वीडियो बना करके भेज दूँगी, ठीक है। विद दिस नोट हमारा ट्राइंगल्स चैप्टर फिनिश। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बढ़िया टेस्ट दो, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।